So hello students, how are you all? I hope you all are fun and falling. Now I am coming back with taking this one video. Firstly, I just want to tell you, please join our Telegram group if you are pursuing in IGNU BA under graduation. So this video is very helpful for you. And if you have same code in your BA program, BHIC 131, if you have same code, same unique code, subject, so please watch this video till the end, because we are and I just will clear all the chapters with easy explanations. Okay, तो यहाँ पे so now let's start the video. Before starting this video, let me tell you, please join our Telegram group, link in the description box already. And from our Telegram group you can find all the notes, all the PDF form, chapters notes you can find easily on there. Okay, so now let's start the video. But before starting this video, please, if you are IGNOU students, so please subscribe this channel. This video is very for BHIC 131. BHIC 131 आपके बीए प्रोग्राम का है, और बीए प्रोग्राम में जो है आपको हिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, और आपको हिस्ट्री में आपको अर्लियर अप टू 300 सदी, अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी तक का इतिहास आपको पढ़ना होगा. क्लियर हो गया होगा कि मैंने अभी तक क्या बोला. यही बोला कि अगर आपके पास इग्नू में सेम सब्जेक्ट है तो आपको 300 सदी यानी कि शुरुआत से लेकर के 300 सदी तक का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ हम इग्नू वाले दोनों ही बच्चों के लिए उनके अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट करवाते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. ईजी नोट्स होते हैं ताकि आप अपने चैप्टर्स को बहुत ईजीली और बहुत ही सरल तरीके से समझ पाओ. और सबसे बड़ी बात कि हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं. सो प्लीज़ मस्ट वॉच, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी, अगर आप मतलब बुक भी नहीं पढ़ रहे हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई डोंट रीड, डोंट गो थ्रू विद दैट, बट प्लीज़ वॉच आवर वीडियो. every video, each video is very 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 helpful for you. It is very essential for you, so please must be watch that. ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे BHIC 131 पढ़नी है आपको, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत, ये जो था आपका यूनिट नंबर 1 था. इस वीडियो से पहले हमने यूनिट नंबर 1 करवा रखा है, ये वीडियो नंबर 2 है, उसमें हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर गया है. ठीक है, एंड वी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑल एसेंशियल थिंग्स अबाउट द डैट, एंड ऑलरेडी वी डिस्कस्ड most important chapters of these questions. Okay, so now let's move to the next unit. Okay, नेक्स्ट यूनिट नेम इज एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल. ठीक है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का जो है नाम है, यूनिट नंबर 2, हिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 का. क्लियर हो गया होगा कि अभी तक मैंने क्या बोला, ये यूनिट नंबर 2 है. तो इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. अब देखो नाम क्या है, एक बार नाम को पढ़ लो आप ध्यान से. इसमें बोला है कि स्रोत के रूप में. सोर्स का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब क्या होता है, आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, राइट. तो स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और पुरातात्विक स्थल. देखो पुरातत्व विज्ञान क्या होता है, पुरातात्विक स्थल, पहले इसको आप समझ लो एक बार. पुरातात्विक स्थल क्या हो गया, जो पुराने स्थल हैं, जो हमारे अतीत के स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, ये सारी अजंता की गुफाएं, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्थल है. विज्ञान क्या है, इन स्थलों से मिलने वाली कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु पदार्थ, कोई भी, उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो विज्ञान के अंदर चली जाती है. ठीक है, तो ये है. अब देखो पुरातात्विक स्थल होते क्या हैं, पहले आप ये समझ लो एक बार कि पुरातात्विक स्थल क्या होता है. तो पुरातात्विक स्थल जिन जगहों पर अतीत में मानवीय गतिविधि, यानी कि मानव के द्वारा कोई भी गतिविधि अगर की जाती है, के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्थल कहते हैं. क्लियर है, बहुत ईजी है, आसान तरीके से लिखे है. ये 2 तरीके के होते हैं, मानव निर्मित और पुरातात्विक स्थल. मानव निर्मित होते हैं और एक पुरातात्विक स्थल होते हैं. पहले मानव निर्मित को समझो कि मानव निर्मित क्या होते हैं. अतीत में यानी कि हिस्ट्री में, हमारे प्रीवियस टाइम पर, एंशिएंट में, वह अवशेष जो मानव द्वारा बनाई गई हैं या परिवर्तित वस्तु हैं, वह मानव निर्मित उपकरण कहलाती है. यह अवशेष महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करते हैं, जैसे कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या रही होगी, कच्चा माल कौन सा इस्तेमाल करते होंगे, उस कच्चे माल को इस्तेमाल करके वो क्या क्या तकनीकें बना करके एक नया उत्पाद बनाते होंगे. ठीक, ये सारी ही चीज़ें. दूसरे साक्ष्य भी मौजूद रहे हैं, जिसे जैविक और पर्यावरणीय कहा गया है. पर्यावरणीय तथ्यों में जानवरों की हड्डियां मिली, यानी कि उस समय पर हमें ये पता चला कि लोग पशुपालन भी करते होंगे, तभी जानवरों की हड्डियां मिली हुई है. लोग शिकार भी करते होंगे, तभी हमें वहाँ पर वो चीज़ें मिली है. तो ये सब क्या है,
पुरातत्वविदों के द्वारा इन चीज़ों का पूरी तरीके से स्टडी किया गया, पूरे तरीके से पढ़ा गया है और उसके बाद आज हमारे सामने सारे तथ्य मौजूद हैं। पौधों के अवशेष उस समय पे मिले हैं, मिट्टी मिली है, तलछट मिले। तलछट आपको पता होगा कि जो नदी का जब बहाव आता है, ठीक है, नदी का जब बहाव आता है और वो बहाव के साथ साथ वो अपने साथ कुछ मिट्टियाँ भी लेकर के आती है। जिस तरीके से नदी आगे चलती रहती है वो अपने साथ अपनी जो मिट्टी लाती है वो उसको एक जगह इकट्ठा करके चली जाती है, तो उसको तलछट बोलते हैं, यानी कि तल से छटा हुआ। ठीक है, ये पहलू हमें बताता है कि लोग वहाँ कैसे रहते होंगे, किस तरीके के भोजन खाते थे, जलवायु में बदलाव और मनुष्य पर प्रभाव देखते होंगे। तो ये सारे ही परिवर्तन हमें उस समय पर देखे गए हैं और इन सब को उसने मानव निर्मित के अंदर बोला गया। यानी कि मानव निर्मित के अंदर का सिंपल सा फंडा है कि जो मानव के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे अपने जीवन जीने के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो मानव निर्मित कहलाती है। दूसरा हो गया पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल इसके नाम से ही क्लियर है। पुरातात्विक स्थल यानी कि जो पुराने स्थल थे। ये देखिए मैंने एक पिक्चर ले रखी है एंशियंट हिस्ट्री की। पुरातात्विक स्थल, आपने हड़प्पा सभ्यता देखा होगा, पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो के नगर देखे होंगे, जो नगर उसने बना रखे थे, पुरातात्विक स्थल है वो भी। अजंता की गुफाएं देखी होगी, बहुत सारे हमारे पास पुरातात्विक स्थल के साक्ष्य मौजूद है। पुरातात्विक स्थल को पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थलों पर मानव निर्मित उपकर, ये कार लिखा है तो उसको प्लीज़ थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, उपकर होगा ये, ठीक है। उपकर पर्यावरणीय अवशेष तथा संरचनाएं एक साथ पाई जाती है। पुरातात्विक स्थल एक ऐसा स्थल है जहाँ मानव निर्मित गतिविधियों के चिन्ह मौजूद है। इसको और सरल तरीके से समझो। पुरातात्विक स्थल एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान ने अतीत में कुछ गतिविधियाँ की थी, जैसे मनुष्य द्वारा गुफाओं में कुछ चित्रकारी की गई है, पिरामिड बनाए, मोहनजोदड़ो के नगर आप देखो, मोहनजोदड़ो के जिस तरीके से नगर बनाए गए हैं सेम स्ट्रक्चर हम आज के समय पे भी फॉलो करते हैं। मोहनजोदड़ो में नालियाँ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो घरों से बिल्कुल टच करके, और आज के समय पर भी यही स्ट्रक्चर हम अपनी कॉलोनियों में देखते हैं। तो ये सब अतीत में मौजूद था, वही हम आज के समय पे भी देखें तो ये क्या है, प्रासंगिक है, पॉपुलर है। ठीक है, शिकार संग्रहण आज के समय पे भी किया जाता है। शिकार संग्रहण, पत्थरों के औजार आज के समय पे भी बनाते हैं, पत्थरों के औजार, है ना। पुरातात्विक स्थल को यही आप पुरातात्विक स्थल को दो भागों में बांटा गया आगे चल के, कि एक सांस्कृतिक और एक प्राकृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक और पुरातात्विक। पर उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि पुरातात्विक विधियाँ क्या होती है, यानी कि जो पुरातत्व पुरानी चीज़ों की जो उनको सर्वेक्षण किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, किन किन विधियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आई नो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, सिर्फ थ्योरी है। आपको सिर्फ समझना होगा कि किस शब्द का इतिहास में क्या मतलब होता है, इसमें यही है सब कुछ। उसके बाद हम जो यूनिट नंबर 3 आएगी, 4 आएगी, उसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक की दो विधियाँ होती हैं, एक है पुरातात्विक सर्वेक्षण और दूसरा खुदाई। यानी कि पुरानी चीज़ों को दो तरीके से है पुरातात्विक करते हैं, एक सर्वेक्षण के नाम माध्यम से और एक खुदाई के माध्यम से। खुदाई मैंने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया हुआ है कि दो तरीके से खुदाई की जाती है ज़मीन की, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, और एक लैंडस्केप पे एक बड़े होल में खुदाई करी जाती है। अभी हम देखेंगे उसको भी, डोंट वरी। तो पुरातात्विक अन्वेषण यानी कि पार्ट 1 क्या होता है पहले। पुरातात्विक अन्वेषण का मतलब है पुरातात्विक स्थलों का पता लगाना और उनकी जांच करना। इसके ज़रिए हम बहुत सारे पहलुओं पर जा सकते हैं। कैसे? अगर हम कोई नया स्थल पता चलेगा तो उससे हमें स्थलों की पहचान होगी, स्थलों की जांच होगी, उससे जुड़ी हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, उससे जुड़ी हमें दिलचस्प बातें पता चलेगी, और इसके बाद हम उसका करते हैं उत्खनन। यानी कि जैसे मैं बताती हूँ आपको, हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम सहानी ने की थी, है ना। जब दयाराम सहानी सबसे पहले एक हड़प्पा नामक स्थल पर गए, तब उन्होंने देखा वहाँ एक सुरंग टाइप की थी। तब उन्होंने देखा कि इस समय यहाँ पे सुरंग कैसे आई। फिर उन्होंने थोड़ा सा और स्टडी किया, फिर वो धीरे धीरे करके मोहनजोदड़ो तक पहुँचे। तो ये पूरी सभ्यता इतनी बड़ी जो कहानी बन के आई, किस तरीके से आई, तो पुरातात्विक अन्वेषण के माध्यम से ही आई। ठीक है, पुरातात्विक अन्वेषण के बाद पुरातात्विक उत्खनन किया गया, जिसे दो भागों में बांटा गया, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को इस तरीके से समझोगे, मान लो ये ज़मीन का पूरा टुकड़ा है, ये, ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ये सरफेस है यानी कि समतल, जहाँ ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है। ज़मीन की जब खुदाई करेगा यहाँ तक, ठीक, ज़मीन की यहाँ तक जब खुदाई करेंगे तो उनको कुछ अलग तरीके के अवशेष मिलेंगे।
फिर इसके नीचे और थोड़ा सा जाएगा तो उसको अलग तरीके के अवशेष मिलेंगे, फिर उसको नीचे थोड़ा और जाएगा तो उसको अलग तरीके के अवशेष मिलेंगे जो दबे हुए हैं ज़मीन के ज़मीन, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इस खुदाई को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और यही खुदाई अगर इस ज़मीन के क्षेत्र के मतलब इसी ज़मीन को इतनी गहराई पे बहुत ही बड़ा खोद दिया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र पे खोद दिया जाता है और फिर उसको उसके वहाँ से उसका सर्वेक्षण किया जाए तो उसको बोलता है क्षैतिज। समझ आ गई। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे, क्षैतिज एक बड़े सिरे में, ठीक है। ये है ज़मीनों के नीचे दबी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ। और यहाँ पे देखिए ज़मीनों के नीचे दबी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ और अवशेषों को उजागर किया जाता है। इन अवशेषों का अध्ययन किया जाता है जिससे मानव के द्वारा अतीत में जो भी गतिविधियाँ जो भी उनके द्वारा चीज़ें की जाती थी उसके बारे में पता चलता है, यानी कि हमें नई संस्कृति, नई सभ्यता और अपना नया इतिहास पता चलता है। समझ आ गया होगा कि पुरातात्विक स्थल पर पहुँचने के लिए पुरातात्विक अवशेषों द्वारा जो विधियाँ अपनाई जाती है वो कौन कौन सी होती है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ कि पुरातात्विक स्थल की क्या महत्वता है, ठीक है, और किन विधियों के माध्यम से ये किया जाता है, तो आप बता सकते हैं बहुत ही सरल तरीक़ों से। आई होप यूनिट नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है। डोंट वरी, यूनिट नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं भी कर पाओगे सो डोंट वरी, ठीक है। तो उसके कोई नंबर कटने वाले नहीं हैं, डिडेंट कट, यहाँ पे कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, बिल्कुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ एनी काइंड ऑफ प्रोवाइड्स हेल्प टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।